हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और इसका नाम है मैग्नीशिया कार्ब। मैग्नीशिया कार्ब डीप एक्टिंग रेमेडी है और बहुत सारे रोगों में यूज़ की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। मैग्नीशिया कार्ब का इस्तेमाल आम तौर पे एंटासिड में यूज़ किया जाता है, जो कि एसिडिटी के लिए आम तौर पे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल की जाती है। कई बार लोगों को एसिडिटी होती है और एसिडिटी होती है तो ओवर द काउंटर ड्रग यानी केमिस्ट के पास जाके सीधे से एंटासिड ले ली जाती है और इसी को डेली रूटीन में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे लोग जो बहुत समय तक एंटासिड का यूज़ करते रहते हैं, उनको कई बार इस तरह की एसिडिटी जो हो जाती है उसमें बाद में बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। तो ये जो बैड इफ़ेक्ट इस तरह का प्रोड्यूस होता है, उसमें मैग्नीशिया कार्ब अगर पोटेंटाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके साथ ही साथ में इसके बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी हैं, सिम्टम्स के पर बेस्ड हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 5 कौन से महत्वपूर्ण सिम्टम हैं जिसके आधार पर इस मेडिसिन को दिया जाता है और इसके बेनिफिट्स को उठाया जा सकता है। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि किस तरह के लोगों में ये ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। कई बार ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो ये बताते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, पैरों में लगातार दर्द बना रहता है, जो पैर के फीट होते हैं यानी तलवे होते हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, सुबह उठकर भी उनको रिफ़्रेशिंग नहीं लगता है। तो ये जो टायर्ड फीलिंग है, थकावट की जो फीलिंग है, वो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है। ये बच्चों में भी विशेष रूप से यूज़ की जाती है और ऐसे बच्चे जो बार बार चिड़चिड़ाते रहते हैं और उनको की डायरिया जैसे ट्रबल्स रहते हैं तो उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार ये बच्चे या तो बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं या थुलथुले या बेडोल टाइप के बच्चे होते हैं, जिनको कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स अक्सर परेशान करती रहती हैं। तीसरा, ये जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। ऐसे फीमेल्स जो होते हैं जो घर के बाहर के बर्डन से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लगातार थकावट महसूस करती हैं, जिसे हम बोलते हैं वॉर्न आउट या ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उन फीमेल्स के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। इसके दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसके स्राव यानी कि डिस्चार्जेस। ये जो स्राव होते हैं ये सॉर टाइप के होते हैं, यानी खट्टे इस तरह के डिस्चार्जेस होते हैं। चाहे वो कोई भी शरीर से निकलना वाला डिस्चार्ज हो, जैसे नाक में से निकलने वाला डिस्चार्ज हो, या फिर ल्यूकोरिया के रूप में हो, या फिर डायरिया के रूप में हो, ये सारे जो डिस्चार्ज होते हैं वो खट्टे होते हैं। इवन यहाँ तक वोमिटिंग भी जो होती है वो खट्टी स्मेल ली हुई होती है। जितने भी एक्सलेशंस होते हैं, इवन कि जैसे उसकी ब्रेथ होती है, सांस में से भी खट्टी तरह की स्मेल आती है। इवन इनके जो बच्चे होते हैं वो अगर आप कमरे में बैठा दिया जाए उनको, तो उनमें से भी एक खट्टी सी स्मेल आती है। तो ये जो खट्टापन वाली स्मेल है ये पूरे के पूरे मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये एंट्री पॉइंट होता है, ये की नोट सिम्टम है मैग्नीशिया कार्ब का। इसका तीसरा सिम्टम देख लेते हैं और वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, यानी कि पेट से रिलेटेड सिम्टम। ये पेट से रिलेटेड सिम्टम्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेसिव एसिडिटी के लिए, कि बहुत ज़्यादा लोग जो उनको कि एसिडिटी हो रही है तो उसमें ये मेडिसिन है, जिनको कि खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है और जो लंबे समय तक एंटासिड का इस्तेमाल किए हुए होते हैं तो उनमें ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। विशेष रूप से मैग्नीशिया कार्ब 30 का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। फिर इसमें जो वोमिटिंग होती है वो भी कई बार इतनी ज़्यादा होती है, वॉलेंट
वोमिटिंग के रूप में इसके सिम्टम्स देखे जाते हैं और ये बहुत ही वॉलेंट तरीके से होती है, जैसे कि आप एथूसा साइनेपियम में देखते हैं, और इसमें सार स्मेल रहती है, और जिसके कारण कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। इसका जो पेट दर्द होता है वो कटिंग टाइप का पेन होता है, ग्रिपिंग कोलिक होता है, और उसको हॉट फर्मेंटेशन से या कुछ गर्माहट अगर लगा देते हैं तो उसमें आराम मिलता है। ये जो सिम्टम है ये इसका बहुत ज़्यादा सिमिलर है मैग्नीशिया फॉस से। मैग्नीशिया फॉस में भी पेट दर्द के लिए दी जाती है, लेकिन उसमें गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के आधार पर, यानी गैसेस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगती है और पेशेंट जो है उसको स्पास्मोडिक पेन्स होते हैं, और जो कि हॉट फर्मेंटेशन से, गर्माहट से उसमें आराम मिल जाता है। तो इस तरीके से एसिडिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कटार, वोमिटिंग, प्रेगनेंसी की वोमिटिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है, और इसका इस्तेमाल 30 पोटेंसी में अगर किया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके नेक्स्ट सिम्टम के रूप में देख लेते हैं इसके जो पेन्स होते हैं, यानी दर्द होते हैं। दर्द जो होते हैं इसका बेसिक प्रकार जो होता है वो न्यूरैल्जिक पेन्स होते हैं, यानी नर्व से संबंधित पेन्स। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो पेन्स होते हैं न्यूरैल्जिक कैरेक्टर के होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन कॉज करते हैं या थकावट कॉज करते हैं मैग्नीशिया काप पेशेंट में। और इसी तरह के जो पेन्स होते हैं वो मैग्नीशिया फॉस में भी होते हैं, जो न्यूरैल्जिक टाइप के पेन होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पेन का होता है ये लाइटनिंग टाइप के होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे चमक जगह जगह पर उठ रही है। फिर जैसे न्यूरैल्जिक पेन का एक एग्जांपल है कि टूथेक, यानी दांतों में दर्द। तो प्रेगनेंसी के समय होने वाले दांतों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर 200 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो न्यूरैल्जिक पेन्स, लाइटनिंग लाइक पेन्स, और जो पेन्स जो हैं आगे की तरफ झुकने से आराम मिल जाता है, और जिसमें कि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। पांचवें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, और वो है इसके फीमेल सिम्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियली कि ऐसे फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन है जिनको कि थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। घरेलू काम करते करते वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, स्पेशली उनको ये जो पैर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और हमेशा ऐसा लगता है कि उनको लेट जाए और सोने के बाद में भी उनको रिफ़्रेशिंग नहीं लगता। दूसरा, जैसे प्रेगनेंसी के ट्रबल्स बताया, टूथेक यानी दांतों में दर्द, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तीसरे सिम्टम के रूप में कि इनमें डिसमेनोरिया में भी ये मेडिसिन दी जाती है, और जब उनको कटिंग ग्रिपिंग टाइप का पेन होता है पीरियड के समय एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि उनका जो गला होता है वो महीना आने के पहले ख़राब हो जाता है। तो कभी भी कोई भी ऐसे फीमेल्स हों जिनमें कि गला ख़राब होना मेंसेस के पहले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है, और मैग्नीशिया काप 200 का इस्तेमाल इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इसके साथ साथ में जो इनके पीरियड्स होते हैं वो एक्रिड होते हैं, जलन करने वाले होते हैं, डार्क पिच लाइक होते हैं, यानी कि जैसे डांबर का रंग होता है उस तरह का कलर होता है, और अगर ये कपड़े पे लग जाते हैं धब्बे तो इनको वॉश करने पे भी इसमें आराम नहीं मिलता है। ये मेडोरिनम का भी सिम्टम है। मेडोरिनम में भी जो स्टेन्स लगे हुए होते हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉश ऑफ। तो ये फीमेल से रिलेटेड सिम्टम है जिसके के लिए मैग्नीशिया काप जानी जाती है। 200 पोटेंसी में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। एक और सिम्टम जिसके लिए ये जानी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो इसका डायरिया है। मैग्नीशिया काप, ये मानिए कि अगर आपके सिम्टम सिमिलर मिल जाते हैं और आप मैग्नीशिया काप देते हैं तो ये डायरिया को इमीडिएटली स्टॉप कर देती है। जैसे कि इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा याद रखने लायक है। इसके जो स्टूल होता है डायरिया में वो हरे रंग का होता है,
झागदार होता है और ऐसा लगता है कि जैसे पॉन्ड होते हैं या तालाब होते हैं, उसमें जगह जगह गंदगी लगी ऊपर तैरती रहती है, तो उस तरह के ग्रीन फ्रॉदी मोलेसेस जैसे अपीयरेंस वाली गंदगी उसमें दिखाई देती है, या उस तरह का स्टूल होता है। और इसके स्टूल में ऐसा लगता है जैसे जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी में जो अंडे देते हैं, तो वाइट टैलो लाइक मासेस उनके स्टूल में दिखाई देते हैं, और वो आइडेंटिफाइंग फीचर होता है मैग्नीशिया कार्प का। और आपको मालूम है कि सॉर यानी खट्टी स्मेल इसमें ज़रूर से होगी। तो इन बेसिस पे अगर आप मैग्नीशिया कार्प 200 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये न केवल बच्चों के डायरिया में उपयोगी है, बल्कि एडल्ट में होने वाले डायरिया में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये मैग्नीशिया कार्प डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो इसके सिम्टम्स को बिल्कुल ही याद रखिएगा। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम मैग्नीशिया कार्प के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी, और यदि आपको उपयोगी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं कि आप आयुष क्योर ऐप पर जाकर। और यदि आपको पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।